पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में। और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र जो है अपने आप में ही एक अलग मायने रखता है, और इसका कारण यह है कि अभी वर्तमान में कांग्रेस की जो विधायक है उनके अलावा प्रदेश में भी भूपेश बघेल की सरकार है, और इससे पहले 15 साल तक भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस जो है 15 साल तक वनवास काटी थी। और हम चर्चा करेंगे आज विष्णु प्रसाद साहू जी के साथ, जो पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, साहू समाज के भी वरिष्ठ हैं और सर्वहारा समाज को लेकर लगातार अंतिम छोर तक काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं को भी अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगातार हम चर्चा करेंगे और जानेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जो है दर्जनों योजनाओं की शुरुआत न्याय पर की थी, और हम न्याय पर चर्चा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भी करेंगे, चूँकि विष्णु प्रसाद साहू जी विधायक प्रत्याशी के रूप में प्रबल दावेदार के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव 3 से 4 महीना शेष रह गया है, लेकिन सियासी घमासान तेज हो चुकी है। सबसे पहले साहू जी आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। साहू जी, भूपेश बघेल की सरकार विगत 4.5 वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। पिछले 15 सालों में और अब में कितना अंतर देखते हैं आप? क्या क्या विकास हो पाई है पंडरिया विधानसभा? बहुत सारा विकास हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। खासकर जो किसानों का कर्जा माफ किए हैं उसमें किसान लोगों स्वयं स्वावलंबी हुए हैं, और जो 15 साल में किसान अपने जमीन बेचने के कगार तक पहुंच गए थे रमन सिंह के दमनात्मक नीति के कारण, वो भूपेश जी के किसान हितैषी का ये परिचायक है कि उसके समय में आज किसान खेत लेने के लिए खोज रहे हैं कि कहाँ पर जमीन मिले तो हम लोग जमीन खरीदें। इस टाइप का परिस्थिति बन चुका है, चाहे वो बोनस के मामले में हो, चाहे धान खरीदी के मामले में हो, चाहे गन्ना जो हमारे यहाँ 2 शुगर मिल है उसके तहत हमारे जो पंडरिया क्षेत्र का विकास दिन दोना और रात चौगुना हो रहा है। भूपेश बघेल की सरकार को न्याय की सरकार कहे जाते हैं। न्याय की अगर शब्द की बात करें तो आप उस न्याय शब्द को किस तरह से देखते हैं? न्याय बिल्कुल सबके साथ, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति के हो, वो सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं। और निश्चित रूप से भूपेश के आने वाले समय में उसी की सरकार फिर बनेगी, ऐसा आशा है पूरा। और लोगों का भी कहना है कि हम एक बार भूपेश को फिर रिपीट करेंगे। भूपेश है तो विश्वास है, ऐसा है। साहब, आप काफी लंबे समय से कांग्रेस के वरिष्ठ सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग संघर्ष भी किए लगातार 15 सालों तक, फिर जाकर 4.5 साल हो गई है कि कांग्रेस की सरकार चल रही है। हाल ही में भूपेश बघेल साहब जो है भेंट मुलाकात के लिए पंडरिया में आए थे, रेस्ट हाउस में नाइट भी रुके। समाज को किस तरह से उन्होंने नेतृत्व दिया समाज को आगे बढ़ाने के लिए, साहू समाज को आगे बढ़ाने के लिए? उन्होंने सभी समाज को एक निमंत्रण दिया था कि आप अपने जो सामाजिक गतिविधियां है या समाज के लिए आप निर्माण, धर्मशाला निर्माण चाहते हैं या जमीन चाहते हैं या अपने समाज के लिए अन्य कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आप लोग क्रमशः आइए और जो आप मांग करेंगे वो मैं सभी समाज को मैं दूंगा। कहीं एक समाज के लिए विशेष नहीं, मैं सभी समाज को अपने दृष्टिकोण में समान रख करके सभी को, चाहे साहू हो, चाहे चंद्राकर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे एसटी हो, किसी भी अगर कास्ट के आते हैं मेरे रेस्ट हाउस में या मेरे से मिलने, तो मैं भरपूर मदद करूंगा। उसके धर्मशाला हो, सामुदायिक भवन हो, और स्वयं के सामुदायिक भवन में मैं आर्थिक रूप से उसको मदद करूंगा, जमीन का भी और आर्थिक स्थिति से भी मैं मदद करूंगा, ऐसा वचन कहे थे और उन्होंने निभाया भी है। बहुत सारा समाज को अभी तक जमीन अलॉटमेंट हो चुका है, पैसा आ चुका है। क्योंकि हमारा साहू समाज का हम जो जगह चिन्हांकित किए थे वो जगह थोड़ा से दूसरे उसमें संस्था में है उसका जमीन, तो हम प्रयास कर रहे हैं उस जमीन हमारे समाज को मिले और उसमें मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से हमको सहयोग प्रदान करें, और कर भी रहे हैं। चाहे अकबर जी हो, चाहे ममता जी, सभी मिल करके प्रयास में लगे हैं कि साहू समाज को ये भवन, ये जमीन मिले, ऐसा सभी लोगों का प्रयास है, चल रहा है। जी साहू जी, पंडरिया विधानसभा में साहू समाज की अगर बात की जाए तो लगभग 56 से 60% साहू समाज के लोग निवासरत हैं,
और एक सामाजिक दृष्टिकोण से साहू समाज का काफ़ी बड़ा प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। चुनाव में किस तरह से साहू समाज को जो है नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, चूंकि आप लगातार विधानसभा चुनाव के दावेदारी किए हैं, पिछले 18 के चुनाव में भी और अभी वर्तमान में भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या सीएम साहब से आपकी बात हुई भेंट मुलाकात के समय टिकट को लेकर? जी जी, उस समय जब खरबाना में सब सीएम साहब अध्यक्ष के रूप में आए थे तो खरबाना से मैं और सीएम साहब एक साथ एक ही गाड़ी में कमरसा तक हम लोग आए थे। सीएम साहब ने ये बोला था कि आप देखिए, हम तैयारी कीजिए, अगर हो सकता है मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से आपको एक मौका देंगे ऐसा करके, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमको मौका नहीं मिला। भूपेश है तो भरोसा है, ये जो कहावत जो है लगातार छत्तीसगढ़ में चलता रहा है और भूपेश तो हर वर्ग के लोगों का भरोसा जीता है। क्या इस बार आपको उम्मीद है भूपेश जी से? निश्चित रूप से उम्मीद है, और नौजुआ को चाहे कर्मचारी हो, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे आप मीडिया वाले हो, सबको साथ में लेकर के चल रहा है और सबके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान देता है। इसीलिए जन चौपाल लगा रहा है, तरह तरह के जो किसानों के या डायरेक्ट लोगों के संपर्क में जो चीज आ जाए या मैं उनसे मिलूं, ऐसा हर योजना को लागू कर रहा है और लोगों के हित के अनुरूप ही योजना लागू कर रहा है, चाहे नरवा गरवा घुरवाबारी हो, चाहे और योजना हो। जो अभी 20 क्विंटल की बात चल रहा है, 20 क्विंटल खरीदने के आप स्वयं बोल रहे भूपेश जी, अब मैं एक एक दाना किसानों का खरीदूंगा। आने वाला समय में नवंबर से किसानों का 20 क्विंटल नहीं, मैं एक एक दाना खरीदूंगा किसान का। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और अभी जो बिजली का बिल हाफ हुआ है और अभी चावल देने की बात आया है, प्रत्येक व्यक्ति को पूरा दिसंबर तक पूरा फ्री में चावल देने का भी वादा किया है उन्होंने। तो जनहितैषी कार्य है और इसी से लगता है कि लोग उससे प्रभावित होकर के उनको फिर दोबारा सत्ता में बैठाएंगे। एक चीज और है, काफी महत्वपूर्ण विषय है कि वर्तमान में जो विधायक है ममता चंद्राकर जी, उनका प्रभाव विधानसभा में नहीं है, उनसे काफी लोग नाराज हैं, साहू समाज के लोग भी नाराज हैं। आप इसमें कितना सहमत हैं? मैं इस बात को नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे विधायक है और उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हमारा विधायक है और भविष्य में मान लो उसको टिकट मिलता है फिर भी हम उनको साथ देंगे। हमारा निजी व्यक्तिगत उनके साथ कहीं कोई अब मैं उनके ऊपर आरोप लगाने नहीं बोल रहा हूँ, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साहू समाज के भी कुछ लोग उनसे अपेक्षित हैं, क्योंकि साहू समाज के लोग हमेशा बीजेपी से बिलोंग रखते हैं। तो 80 से 70% बीजेपी वोटर्स है यहाँ, और कांग्रेस के हमारे साथीगण हैं कुछ लोग, और भाई सभी का इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते विधायक, क्योंकि 2 साल तक का कोरोना काल रहा है और बीच में गैप हो गया और आर्थिक स्थिति शासन की चूंकि पूरे छूट में चला गया और अन्य कई चीजों में आर्थिक जो मंदी था वो हुआ है। तो कहीं न कहीं विधायक लोग जो विकास करना चाहिए था अपने क्षेत्र में, जिसको मदद करना चाहिए था, वो पूर्ण रूप से चाह तो रही है वो विधायक जी की मैं मदद करूं, लोगों के बीच में सब काम करके जाऊं ऐसा करके, लेकिन कहीं न कहीं ये 2 साल के कोरोना काल में फर्क पड़ा है और विकास जो होना चाहिए वहां तक नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत लोगों का नाराजगी है। आने वाले समय में पूरा उनका सब ख्याल रखकर पूर्ण रूप से काम करेंगे सब मिलजुल करके, तो निश्चित रूप से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये शिकायत दूर हो जाएगा। साहू जी, आप एक सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, हालांकि ये सुदूर क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन पंडरिया विधानसभा जो क्षेत्र है उनका अगर अंतिम छोर देखा जाए तो सुदूर और वनांचल क्षेत्र है। उधर किस तरह से मेहनत कर रहे हैं लोगों को अपने तरफ लुभाने के लिए? हमारा जो पंडरिया क्षेत्र है करीब करीब 120 किलोमीटर का दायरा है। यहाँ से सीधा सीधा आप रायपुर मान करके चलिए, इतना बड़ा विधानसभा लंबाई है। हाँ, 486 ये है गांव है, और लंबाई इसका कहाँ सुदूर से लेकर के ये वनांचल से लेकर के सिंदूर खार से लेकर के आप सीधा मोगांव दसरंगपुर सेक्टर आप ले लीजिए, सीधा सीधा इसका रेंज करीब करीब 120 किलोमीटर आता है। तो इसमें काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और वनांचल में तो बहुत सारा योजना लागू हुआ है, तो वनांचल के लोगों से निश्चित रूप से फायदा मिला है और सभी को तो खुश नहीं कर सकता। मैं पहले बोल चुका हूँ, चाहे कोई भी हो
भगवान रामचंद्र जी सबको खुश नहीं कर सके तो हम कौन होते हैं या विधायक कौन होते हैं। हाँ जी, निश्चित रूप से साहू जी कह रहे हैं कि सबको एक साथ एक समय में संतुष्ट नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से भूपेश बघेल की जो सरकार है 4.5 वर्ष की सफर तय कर चुकी है, लेकिन उसमें 2 वर्ष जो है कोरोना काल का रहा और उस कोरोना काल में भी सरकार ने अपना प्रयास लगातार किए हैं। और साहू जी एक चीज़ और है कि लगातार आप जो है समाज को भी नेतृत्व दे रहे हैं और आगे भी आप समाज को नेतृत्व देते रहेंगे। चुनाव शेष 4 से 5 महीना शेष रह गया है, क्या विशेष तैयारी आपकी है और आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो इस बार आप टिकट अब मिल जाता है तो किस तरह से आप मैदान पर आएंगे? अब देखो, सरकार अगर हमारे ऊपर भरोसा करता है तो सरकार के भरोसे पर हम निश्चित रूप से खरा उतरेंगे और उसके जो कार्यशैली है या जो योजना है शासन की पूरे जन जन तक पहुंचाएंगे। और अपन ये वादा करते हैं कि हम उसके वादा में शासन की हम लोग खरा उतरेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सरकार की जो काम किए हैं 5 साल में उसको घर घर तक पहुंचाएंगे कि ये हमारा सरकार की योजना है, ये हमारा काम है। और चूंकि मैं जिला पंचायत और मंडी अध्यक्ष के रूप में सेवा कर चुका हूँ क्षेत्र में और जिला अध्यक्ष साहू संघ की रह चुका हूँ, तो मेरा सभी समाजों के साथ डायरेक्ट टर्म्स है, डायरेक्ट संबंध है। मेरे मन में कभी भी ऐसा भेद नहीं है कि ये साहू है, कि ये चंदाकर है, कि ये सतनामी है, कि ये आदिवासी है। बस सभी किसी से भी पूछ लीजिए, विष्णु साहू मतलब वो सबको लेकर के चलने वाला व्यक्ति है। ऐसा करके और मैं छोटे साहू समाज से लेकर के पूरा प्रदेश महामंत्री का पद संभाला हूँ, युवा मंच से लेकर के, और लगातार 30 साल से लगातार समाज के बीच में और अन्य समाजों के बीच में जाकर के काम करते आ रहा हूँ मैं। अगर आपको टिकट मिल जाता है, फाइनल हो जाता है, तो और भी जो दावेदार हैं उनको किस तरह से संतुष्ट करेंगे जो बागी होकर लड़ने को तैयार रहेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है 4 से 5 प्रबल दावेदार हैं, जिसमें आपका भी प्रबल दावेदार के रूप में नाम है, उसको कैसे संतुष्ट करेंगे आपके ही पार्टी के लोगों को? पार्टी में होता है जब पार्टी किसी एक को 5-10 है टिकटार्थी, अगर किसी एक को मिलता है तो निश्चित रूप से जो टिकटार्थी उसके मन में कहीं ना कहीं वो होता है कि हमको क्यों नहीं मिला, उसको कैसे मिल गया। तो निश्चित रूप से कुछ दिन बाद सब संतुष्ट हो जाते हैं। अभी मन तक मिलने पर बहुत काफी आक्रोश था लोगों के मन में और टिकटार्थी, लेकिन सब मिलजुल करके कुछ जितवाए हैं और काम किए हैं। बस उसी तरह से सब लोग काम करेंगे, चाहे किसी को भी मिले। हमारे मन में ऐसा नहीं, हम तो 15-20 साल से लगातार निवेदन और आवेदन करते आए हैं पार्टी में कि हमको एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए करके, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद भी हम लगातार काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अपने पार्टी के लिए हमेशा काम किए हैं और करते रहेंगे, चाहे किसी को भी मिले टिकट। हम ईमानदारी से काम करेंगे और अपने कांग्रेस पार्टी का अपना सिपाही है, छोटे कार्यकर्ता हैं, तो इस रूप में अपन काम करते रहेंगे। पंडरिया के विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनमें आप राजनीति को पहले और अब में कितना अंतर देखते हैं? और पूर्व में 15 साल भाजपा की सरकार रही और अभी वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार है। भूपेश बघेल की सरकार पंडरिया विधानसभा को किस तरह से परिवर्तन करने में कामयाब हो पाए हैं? अब परिवर्तन क्या है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ पंडरिया में, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वही बताया, उसका मेन कारण 2-3 साल हमारा कांग्रेस सरकार का खराब हुआ है। कोरोना काल में सभी का ध्यान चला गया और जो विकास होना चाहिए था ये 2-3 साल हमारा पूरा खत्म हो गया। उसमें जो दिखना चाहिए था विकास वो तो दिख रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि और होना चाहिए विकास। तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में पूरा सभी का जो वो है मन है उसके अनुरूप काम करेंगे और बहुत सारा विकास होगा पंडरिया में। आप प्रदेश के पदाधिकारी हैं साहू समाज के, माननीय जो ताम्रध्वज साहू जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनको अभी एक विभाग और सौंपा गया, उनका लाभ इस पंडरिया विधानसभा को मिल पाया कभी? निश्चित रूप से मिला है और पंडरिया में उनका लगातार दौरा गृह मंत्री के रूप में हुआ है। वो कई बार, कम से कम अपने गृह मंत्री 5 साल में कार्यकाल में कम से कम वो 10 बार पंडरिया क्षेत्र में आए हैं और पंडरिया क्षेत्र में आकर के उन्होंने हमेशा भाईचारा की बात की है, सभी संबंधित लोगों से चर्चा की। कभी भी उनका पंडरिया के लिए मन ऐसा नहीं रहा है कि मैं पंडरिया क्यों जाऊं। हम जब भी
उनको निमंत्रण देने गए हैं, निवेदन करने गए हैं, पंडरिया के लिए हमेशा हामी किए हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से, चूंकि मैं जब मेरा बचपन था, मैं कॉलेज में था, तो वो प्रदेश अध्यक्ष था। उसी समय से मैं प्रभावित होकर के समाज में आया हूँ और उन्हीं के कार्य को क्षमता को देखते हुए मैं युवा मंच से जुड़ करके आज प्रदेश महामंत्री के रूप में काम करते आ रहा हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। दावेदारी के रूप में लगातार सारे जो दावेदार हैं वो अपना अपना बायोडाटा अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दिए हैं। आप कहाँ कहाँ दिए हैं? मैं पिछले साल सबको अपना बायोडाटा दिया था। अभी इस साल तो नहीं दिया, जब समय आएगा तो अपन रखेंगे बात को। और उस समय चाहे प्रदेश में हो, चाहे जिला में हो, चाहे पंडरिया में हो, या जो भी हमारे जो पर्यवेक्षक बन के आए थे, सबको अपना बात अपन किए हैं और सबको अपना बायोडाटा दिए हैं। तो इस तरह से हम विष्णु प्रसाद साहू जी से लगातार चर्चा कर रहे थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साहू समाज का एक नेतृत्व करता है। और निश्चित रूप से पंडरिया विधानसभा में 56 से 60% साहू समाज बाहुल्य क्षेत्र है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी मजबूती साहू जी को मिल रहा है और निश्चित रूप से सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं साहू समाज के साथ साथ, क्योंकि साहू समाज में रहते हुए भी सर्व समाज के साथ भी इसका उठना बैठना है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि विष्णु प्रसाद साहू जी काफ़ी प्रभावशील व्यक्ति हैं और इस बार उनको टिकट मिल सकता है। कैमरा पर्सन देवांगन के साथ साधना न्यूज संवाददाता। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न बनाने के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में श्रद्धा महिला मंडल ने अभिनव पहल की है, जहां सौम्य महिला समिति द्वारा महिलाओं को सिलाई मशीन और कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए गए। बता दें कि SECL